आज हम चैप्टर नंबर 8 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। देखिए, अगर आप इस बार के ब्लूप्रिंट को देखेंगे तो 2 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं टोटल, जिसमें से हाफ मार्क का एक ऑब्जेक्टिव आने वाला है और 1.5 मार्क का एक आपके पास में शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है। अब अगर मैं ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझता हूं तो ये जो हाफ मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये तो आपकी प्रॉपर्टी में से बनने वाला है, या फिर 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फॉर्मूला है दैट इज ई नॉट डिवाइडेड बाय बी नॉट या ई बाई बी, एक फॉर्मूला ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा कि सी इज इक्वल्स टू 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मीडियम में वेलोसिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा तो म्यू आर और एप्सिलॉन आर और भी उस फॉर्मूले के अंदर जुड़ जाएगा, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो ये 2 फॉर्मूले जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर इस चैप्टर के आपको क्या कहते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो बहुत अच्छे से तैयार करनी है। प्रॉपर्टीज वापस से बोल रहा हूं, गुण आपको पता होना चाहिए कि भाई गामा वेव्स कहाँ यूज होती हैं, है ना, अवरक्त किरणें, शॉर्ट वेव्स ये कहाँ यूज होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। यूवी वेव्स कहाँ यूज होती है, इंफ्रारेड कहाँ यूज होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए मैक्सवेल और एम्पियर, सॉरी मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशन है ना, जिसमें एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चारों इक्वेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, मुझे लगता है वहां से इस बार क्वेश्चन बनने वाला है। फिर हाफ मार्क का जो एक क्वेश्चन है, मतलब 1.5 में से जो हाफ मार्क का क्वेश्चन है उसमें डायग्राम आएगा, और इस चैप्टर में अगर मैं एक डायग्राम समझता हूं तो मेरे को एक ही याद आता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम। आपको याद होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम किस तरीके से बनाया जाता है, ये डायग्राम बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं। पहले तो 2 फॉर्मूला बता दिए, प्लीज वो ध्यान में रख लीजिएगा, उन फॉर्मूले से क्वेश्चन हो सकता है। फिर प्रॉपर्टीज सारी वेव्स की आपको आनी चाहिए, और लास्ट में मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको डायग्राम के साथ में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डायग्राम के साथ में मैक्सवेल की जो इक्वेशन है वो भी अच्छे से तरीके से पता होनी चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, हैव अ गुड डे, टेक केयर।